नमस्कार, हिंदी साधन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा रचित नाटक है यह। इसका सारांश हम देखेंगे। सबसे पहले हम यह देखेंगे कि यह नाटक को भारतेंदु जी ने कब लिखा था। तो यहाँ पर यह महत्वपूर्ण है कि नवंबर 1884 में एक उन्होंने व्याख्यान दिया था, जो बलिया जिला के ददरी नामक गांव में मेला का आयोजन हुआ था। उसी मेले के आयोजन में भारतेंदु जी ने एक भाषण दिया था। वही व्याख्यान भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है शीर्षक से हरिश्चंद्र चंद्रिका में दिसंबर 1884 में प्रकाशित हुआ। इससे पूर्व भारतेंदु के दो नाटक सत हरिश्चंद्र और नील देवी का मंचन होने के साथ ही उनका नागरिक अभिनंदन बलिया इंस्टीट्यूट में किया गया, जिसकी सदारत कलेक्टर मिडी टी रॉबर्ट साहब बहादुर ने की थी। इसी संस्था के एक सहयोगी आर्य देशोपकारिणी सभा के निमंत्रणा पर बाबू हरिश्चंद्र जी ने एक बड़ा ललित, गंभीर और समाज उपयोगी व्याख्यान इस विषय पर दिया था कि भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है। आइए हम देखते हैं भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, हरिश्चंद्र के व्याख्यान के कुछ अंश को। हमारे हिंदुस्तानी लोग तो रेल की गाड़ी है, यद्यपि फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास आदि गाड़ी बहुत अच्छी अच्छी है, बड़े बड़े महसूल की इस ट्रेन में लगी है, पर बिना इंजन के सब नहीं चल सकती। वैसे ही हिंदुस्तानी लोग को चलाने वाला हो तो वे क्या नहीं कर सकते। इनसे इतना कह दीजिए कि चुपचाप सांधी रहा बलवाना, फिर देखिए हनुमान जी को अपना बल कैसे याद आ जाता है। सो बल कौन याद दिलाए। हिंदुस्तानी राजे महाराजा, नवाब रईस या हकीम राजे महाराजा को अपनी पूजा भोजन गप से छुट्टी नहीं। हकीमों को कुछ तो सरकारी काम घेरे रहता है, कुछ बाल घुड़दौल थिएटर अखबार में समय गया, कुछ बचा भी तो उनका क्या गरज है कि हम गरीब गंदे काले आदमियों से मिलकर अपना अनमोल समय खोए। बहुत लोग क्या कहेंगे कि हमको पेट के धंधे के मारे छुट्टी ही नहीं रहती बाबा, हम क्या उन्नति करें, तुम्हारा पेट भरा है, तुमको दून ही सूझती है। यह कहना उनकी बहुत भूल है। इंग्लैंड का पेट भी कभी यूं ही खाली था। उसने एक हाथ से पेट भरा, दूसरे हाथ से उन्नति की राह के कांटों को साफ किया। अपनी खराबियों के मूल कारणों को खोजो। कोई धर्म की आड़ में, कोई देश की चाल की आड़ में, कोई सुख की आड़ में छिपे हैं। उन चारों को वहाँ से पकड़ कर लाओ, उनको बांध बांध कर कैद करो। इस समय जो बात तुम्हारे उन्नति के पथ में कांटा हो, उसकी जड़ खोद कर फेंक दो। कुछ मत करो जब तक 100-200 मनुष्य बदनाम न होंगे, जात से बाहर न निकाले जाएंगे, दरिद्र न हो जाएंगे, कैद न होंगे, बंस जान से न मारे जाएंगे, तब तक कोई देश भी न सुधरेगा। देखो, जैसे हजार धारा होकर गंगा समुद्र में मिली है, वैसे ही तुम्हारी लक्ष्मी हजार तरह से इंग्लैंड, फ्रांसीसी, जर्मनी, अमेरिका को जाती है। दिया सलाई ऐसी तुच्छ वस्तु भी वहीं से आती है। जरा अपने को ही तो देखो, तुम जिस मार्किन की धोती पहने वह अमेरिका की बनी है, जिस लौकी लॉट का तुम्हारा अंगा है वह इंग्लैंड का है। फ्रांसिस की बनी कंघी से तुम सिर झाड़ते हो, यह जर्मनी की बनी है। और जिस बत्ती बल्ब के सामने तुम बैठते हो, वह भी जर्मनी की बनी है। यह तो वही मसल हुई कि एक बेफिक्रे
मान मंगनी का कपड़ा पहनकर किसी महफिल में गया। कपड़े की पहचान कर एक ने कहा, अजी यह अंगा फलाने का है। दूसरा बोला, अजी टोपी भी फलाने की है। तो उन्होंने हंसकर जवाब दिया, घर की तो मूछ है। हाय अफसोस, तुम ऐसे हो गए कि अपने निज के काम की वस्तु भी नहीं बना सकते। भाइयों, अब तो नींद से चौंको। अपने देश की सब प्रकार से उन्नति करो। जिसमें तुम्हारी भलाई हो वैसी ही किताबें पढ़ो, वैसे ही खेल खेलो, वैसी ही बातचीत करो। परदेसी वस्तु और परदेसी भाषा का भरोसा मत करो। अपने देश में अपनी भाषा में उन्नति करो। भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है? निबंध, जहाँ एक ओर भारतेंदु की साहित्य का एक अप्रतिम उदाहरण है। देशोपकार की मुख्य धारा के साथ केवल भारतेंदु ही नहीं जुड़े थे, बल्कि उस समय के अन्य साहित्यकार भी। इनके साहित्य मात्र विनोद नहीं था, अपने समय और समाज की संवेदना व्यक्त करने, बनाने और बदलने का एक औजार था इनके पास। भारतेंदु निश्चित रूप से इसमें आगे और संभवतः सबसे अधिक सक्रिय थे। उन तमाम साहित्यकारों में भारतेंदु सबसे अधिक और सबसे ज़्यादा सक्रिय थे। शायद यही कारण है कि उन्होंने भारत वर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है जो व्याख्यान दिया, वही व्याख्यान आज निबंध के रूप में जाना जाता है। इस बाबत एकेडमिक दुनिया में रामविलास शर्मा, वसुधा डालमिया, क्रिस्टोफर किंग, सुधीर चंद्र, पुरुषेशा अर्सिना आदि बहुत कुछ ने लिखा। यह निबंध भारतेंदु के और गद्य की संवेदना और समझ की एक स्पष्ट विभाजक रेखा है। नाटकों में यह विभाजन और स्पष्ट है। इससे उनका अंतर्विरोध या एम्बिवलेंस कहा गया है। वैसे यह उस युग के लगभग सभी साहित्यकारों में विद्यमान था। जो लेखक कवि पद में विनोद रचते हुए प्रायः स्थान स्थान पर ब्रिटिश सिंह के प्रति अपनी लॉयल्टी की मुनादी करते दिखाई देते थे, वही अपने गद्य में विमर्श पर उतर आता तो यह उस काल की राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था थी। साहित्यकारों का दुचितापन था, क्या था? खैर, यह निबंध हिंदी साहित्य में खूब पढ़ा गया। पाठ्यक्रम के भीतर और बाहर भी इसमें सब अपना अपना तत्व खोज लेते हैं। यह बड़ी रचना बार बार अपने पाठ की चुनौतियाँ और संभावनाएं लेकर मौजूद रहती है। और हाँ, 19वीं शताब्दी के ढलान पर बोलचाल तथा लिखत पढ़त की हिंदी के विकास और विस्तार के सेब का उम्दा नमूना तो यह ही है। अब हम इस निबंध में आए हुए ददरी गांव पर थोड़ा सा एक नज़र डालेंगे। ददरी एक मामूली सा गांव है, भारत के अन्य गांव की तरह ही वह भी है। अगर इसको आप जानने के ज़्यादा इच्छुक है तो आपने बलिया का नाम सुना होगा। बलिया जो उत्तर प्रदेश प्रांत में पूर्वी छोर पर बसा है। एक ज़िला के समाचार में कभी कभार ही यह प्रकट होता है। अगर इतिहास में उतरे तो देखेंगे कि यह पहली जंग आज़ादी के महानायक मंगल पांडे की ज़मीन है। और भी कई ऐतिहासिक पौराणिक आख्यान जुड़े हैं यहाँ से, लेकिन बात तो ददरी की हो रही है। ददरी बलिया से 3-4 कोस की दूरी पर है। गंगा और घाघरा की इस मिलन स्थली में प्रवेश का सबसे बड़ा पशु मेला कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। कार्तिक पूर्णिमा यानी साल की सबसे उजली रात, गोल पूरा पूरा चांद, जगह जगह लगने वाले मेले ठेले और नहान,
ददरी का मेला भी इन्हीं में से एक है। पशुओं के इस मेले में आदमियों की भीड़ सबसे ज़्यादा होती है। तरह तरह के आदमी, तरह तरह के विचार, उनके दृश्य अदृश्य रूप में बनती एक विचार सारणी। हैबरमास इसी को तो पब्लिक स्फीयर का नाम देता है। तो इसी मेले में हरिश्चंद्र जी ने, भारतेंदु जी ने अपने जो व्याख्यान दिए थे, वह व्याख्यान एक निबंध का रूप ले लिया। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए, वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हिंदी साधन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अवश्य ही सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों को भी इसे अवश्य शेयर करें ताकि वो भी इस चैनल से लाभ उठा सके। हमारे चैनल पर नेट जेआरएफ की तैयारी के साथ साथ हिंदी साहित्य के जितने भी प्रतियोगी परीक्षा है, टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, डीएसएसबी, यूपीएससी अथवा अन्य जो भी प्रतियोगी परीक्षा है, उस सब की तैयारी यहाँ पर आसानी से आपको इस चैनल पर उपलब्ध है।